में हम मेनली दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के बारे में, जिनको एक स्पेशल मैसेज, एक खास संदेश जो है इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहते हैं। और फिर बात करेंगे 7वें फेज़ की बहाली के बारे में कि क्या जो प्राइमरी की बहाली 1 to 8 के लिए 7वें फेज़ में आने वाली है, तो उन अभ्यर्थियों की बहाली क्या अलग से होगी, इस पर बात करेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सारे रीजंस आपको 1 by 1 करके हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के बारे में, यानी कि एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में। जहां एक तरफ एसटीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थी और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री से उनकी यह अपेक्षा है, उनकी यह उम्मीद है कि जल्द ही वह 7वें चरण की बहाली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की घोषणा करेंगे और उनको बहाली का जो रास्ता है वह दिखाने में सहायता करेंगे। लेकिन आप अगर सीएमओ बिहार का जो ऑफिशियल पेज है उस पर जाकर देखेंगे तो आज ये जो बैनर है, ये पोस्टर जो है आपको वहाँ नजर आएगा, जहाँ पर लिखा गया है शिक्षित बिहार विकसित बिहार। और इसमें आप लोग देख सकते हैं किन किन एजेंडों पर जो है मुख्यमंत्री ने अपनी जो बात है वह लोगों तक पहुंचाई है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा बजट 16.5% जो है खर्च किया जाने वाला है इस बार, और इसमें प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति की भी बात कही गई है। साथ ही हर जिले में मॉडल +2 हाई स्कूल बनाने की बात कही गई है, और डिग्री कॉलेज जो स्थापित किए जाएंगे उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो है की जाएगी। तो इस बैनर की बात कहाँ से आ गई, इसको मेरिट और नॉट इन मेरिट से हम क्यों रिलेट कर रहे हैं, चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, पहले जब इस तरह का बैनर, इस तरह का जो पोस्टर है मुख्यमंत्री के ऑफिशियल पेज से जब भी सामने आता है, तो उसमें मुख्यमंत्री के जो इरादे हैं उनकी जो झलक है वह साफ देखी जा सकती है। क्योंकि पहले भी जब छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार था, और फाइनली जब मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का एक बैनर सामने आया था, तो उसके बाद ही अभ्यर्थियों को यह पूरा विश्वास हो गया था कि नियुक्ति पत्र अब 23 फरवरी यानी 25 फरवरी को मिलने वाला है, और वह नियुक्ति पत्र मिल भी चुका है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस बैनर को देखने से यह साफ लग रहा है कि इसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए या फिर 7 फेज़ की जो अधिसूचना जारी होगी उसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस वर्ष भी मुख्यमंत्री का, यानी कि बिहार सरकार का इरादा 7वें चरण की बहाली को आरंभ करने का नहीं है। क्योंकि इसमें अगर ऐसा कुछ होता कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होती, तो वह भी जो वह पॉइंट है उसको भी इस बैनर में, इस इमेज में ज़रूर ऐड किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। केवल प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति, फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति, +2 स्कूल्स हों या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हों, केवल उन्हीं की नियुक्ति की बात कही गई है। तो ऐसे में एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट, यानी कि जो टोटल एसटीईटी 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उनसे हमारा यही एक मैसेज, यही एक अपील रहेगी उन सभी अभ्यर्थियों से कि फिलहाल जो मेरिट और नॉट इन मेरिट के लेकर आपस में क्रिटिसिज्म चलता रहता है सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, उन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए सरकार से यही अपील करें, सरकार पर पूरा यही दबाव बनाया जाए कि 7वें चरण की जो अधिसूचना है उसको जल्द जारी करे सरकार। क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो है रिक्त हैं, बहुत सारी सीटों की संख्या बढ़ेगी भी 7वें चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। कल भी सोशल मीडिया पर यही चर्चा थी कि बहुत सारी सीट बढ़ेंगी, 33,916 सीटें और आने वाली हैं जो पहले पद सृजित हुए थे। साथ ही 37 रिक्तियाँ एसटीईटी नोटिफिकेशन के समय निकाली गई थी। उसके बाद जो 6 फेज़ की बैकलॉग सीट्स रहेंगी, यानी कि जो 6 फेज़ में नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद जो पद रिक्त रहेंगे वह भी 7 फेज़ में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसलिए सीटों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार के पास मौजूद है। केवल ज़रूरत है सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की, और वह नोटिफिकेशन तभी जारी होगा जब आप लोग सभी एकजुट होंगे, एक मंच पर आएंगे, मेरिट नॉट इन मेरिट को छोड़कर केवल एसटीईटी अभ्यर्थियों के हित की बात करेंगे, वह तभी संभव हो सकता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया है कि दोनों ही मेरिट और नॉट इन मेरिट नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन सिर्फ पात्रता नहीं चाहिए अभ्यर्थियों को जॉब चाहिए, उनको पक्की नियुक्ति चाहिए। तो इसलिए केवल पात्रता हासिल कर लेने से या फिर जो एसटीईटी सर्टिफिकेट है उसको अपने पास फाइल में, फोल्डर में रख लेने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको पूरी तरह से आंदोलन भी करना पड़ेगा, पूरी तरह सरकार पर दबाव भी बनाना पड़ेगा, तभी जाकर एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए सरकार कोई निर्णय लेगी। वरना जिस तरह से आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री द्वारा पूरा ये जो
ब्यौरा है इस वर्ष शिक्षक बहाली का, वह तो बता ही दिया गया है। और इसमें एसटीईटी अभ्यर्थियों के बारे में कोई भी जो घोषणा है नहीं की गई है, और कोई भी ऐसी अपेक्षा जो हम रख रहे थे कि बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी, फरवरी में ही हो जाएगी, मार्च की 1-2 डेट को ही हो जाएगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए सभी मिलकर अभ्यर्थियों को यही चाहिए कि बिल्कुल सरकार पर दबाव पूरी तरह से बनाया जाए। तो ये तो पहली बात रही। अब दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि 7वें चरण की जब अधिसूचना जारी होगी तो उसमें प्राइमरी यानी कि 1 to 8 की अगर बात करें तो क्या उनकी बहाली प्रक्रिया अलग से चलने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए एक जो लेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसका विषय भी यही बनाया गया है कि 7वें चरण से पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने के संबंध में। तो प्रधान सचिव संजय कुमार से लेकर हर जगह जो है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक ये जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी हैं, इनकी यही गुजारिश है, यही मांग है कि बिहार टीईटी कंडक्ट कराया जाए 7वें चरण से पहले। तो अगर ऐसी गुजारिश ये कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस पर सरकार गौर ज़रूर देगी, लेकिन आप लोग यह अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर बिहार टीईटी की परीक्षा होती है तो कम से कम 5 साल लग जाएंगे आपको 7वें चरण की अधिसूचना का इंतजार करने में। क्योंकि आपने देखा था कि जब साल 2017 में बिहार टीईटी का आयोजन हुआ था, उसके बाद उन अभ्यर्थियों की बहाली अब जाके साल 2022 में पूरी हो पाई है, उनको अब जाके नियुक्ति पत्र मिला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि 1 to 8 के लिए बिहार टीईटी का आयोजन हो तो आपको साथ में यह भी डिमांड रखनी चाहिए कि अलग से इनकी जो बहाली है वह की जाए, क्योंकि उनके चक्कर में जो बिहार एसटीईटी अभ्यर्थी हैं या फिर जो बाकी बचे हुए अभ्यर्थी हैं पहले के, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं 2019 से ये सब चीज़ें झेलते हुए आ रहे हैं, कभी री एग्ज़ाम के लिए, कभी रिजल्ट के लिए, कभी सर्टिफिकेट के लिए वे परेशान हो रहे हैं, मेरिट नॉट इन मेरिट के इतने सारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा होना चाहिए कि 7वें चरण की बहाली में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सरकार पहले जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दे, क्योंकि अगर बिहार टीईटी का इरादा सरकार रखती है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है ज़ाया होने वाला है। लेकिन बिहार टीईटी के जो ये जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, ये सारे ही अभ्यर्थी नहीं हैं, क्योंकि कुछ ही अभ्यर्थी हैं जो मतलब इसी सेशन के होंगे या फिर जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो केवल गिने चुने अभ्यर्थी हैं जो बिहार टीईटी की मांग कर रहे हैं। विधानसभा में आपने देखा था कि जो एमएलए संदीप सौरभ हैं, उन्होंने सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण की बहाली जो है मार्च में ही स्टार्ट करवाने की मांग भी की थी। तो आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या मांग की थी, उसके बाद आगे की चर्चा हम जारी रखेंगे। सीटेट बीटेट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण की बहाली हेतु 2014 से 2021 तक सभी रिक्तियों को जोड़कर मार्च महीने में अधिसूचना जारी करने की मांग करता हूं। इस बहाली में ऑनलाइन व सेंट्रलाइज प्रक्रिया अपनाई जाए तथा डोमिसाइल नीति लागू हो। यही गुजारिश रहेगी, यही अपील है कि अभी फिलहाल बिहार टीईटी की जो बात आप लोग कर रहे हैं उसको अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होने वाला है। क्योंकि जो परीक्षा होगी उसमें कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी, कदाचार होगा, लीक होगी परीक्षा, फिर री एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए 7वें चरण को डिले करने के लिए सरकार को फिर से एक और बहुत अच्छा बहाना आप लोग दे रहे हैं, अगर आप ऐसी मांग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एसटीईटी अभ्यर्थियों को यह भी चाहिए कि